नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जैसे आपको हमने कल भी बताया था कि 5 दिवसीय विराट पुस्तक मेला टी डी इंटर कॉलेज में लगा, जहां आज समापन है। मुख्य अतिथि के रूप में विद्याधर दुबे जी आए हुए हैं। जाना माना चेहरा है उत्तर प्रदेश का। सर, कैसा लगा समापन में आकर? कुछ पुस्तकें जो आपको दिल को भाई हैं वो आपने देखी भी हैं। बच्चों से मिलकर कैसा लगा? कैसा रहा संवाद बच्चों के साथ, और यहाँ आकर कैसा वातावरण लगा? अब कभी कभी मैडम गूंगे से गुड़ का टेस्ट पूछिएगा तो क्या बताएगा। मतलब यह इतना अच्छा लगा कि मुझे लग रहा है कि मैं अगले 10 साल तक धीरे धीरे किताब पढ़ना घट रहा था उम्र के साथ। अब मुझे मेरा नाम विद्याधर है कि भीतर एक विद्यार्थी फिर से अंगड़ाई ले रहा है, फिर से जाग रहा है। विवेकानंद जी की तरह कि उठो जागो, तब तक चलो जब तक गंतव्य न मिल जाए, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लगता है फिर से एक विद्यार्थी जगा दिया आप लोगों ने, इस बच्चों ने, विद्यालय ने, यहाँ के प्रबंधन ने। साहित्य प्रेमी तो लगते हैं सर आप। पूरब के हैं, थोड़ा मोड़ा हिंदी भाषी बेल्ट के हैं, और साहित्य प्रेमी तो इस समय हमारा बच्चा है, उसके लिए हम नहीं आए हैं यहाँ। सारे बच्चे ही बच्चे हैं, सारे बेटे बेटियाँ हैं। बच्चा इस समय साहित्य के आकाश में चल रहा है। कभी जो बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? पुस्तकों से प्यार कितना हमें होना चाहिए? हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है सर पुस्तकें? उनसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? मतलब हम मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा पिता आत्मा से जोड़ते हैं, और यह बच्चे तो अदरवाइज भी यह पितृपक्ष है। एक औरंगजेब नाम के आदमी ने अपने बाप को उठा के ताजमहल बनाने के बाद आगरा जिले के कैद कर दिया। उसने 2 चीज़ें लिखी हैं शाहजहां ने कि हिंदुओं को देखो, यह लोग मरने के बाद भी अपने पितरों को जल देते हैं जो नहीं हैं बायोलॉजिकली हमारे सामने, और तू जिंदा बादशाह को पानी को तरसाता है, काम भर का पानी देता है। आप यकीन मानिए कि पितृपक्ष में दिया गया वरदान, पितृपक्ष में दिया गया आशीष कई गुना बड़ा होकर फलता है, क्योंकि जो कैटेगरी है उसमें देवताओं के बाद पितरों का स्थान है, पितृपक्ष है। तो इसमें हम बड़े हैं, थोड़ा पहले पैदा हो गए हैं धरती पर, तो दिल से आशीष है कि मेरे नाम का 1/3 हिस्सा विद्या जो है, सबको जितना जो चाहे उससे थोड़ी ज़्यादा मिले, इतनी मिले कि मेरा नाम थोड़ा और सार्थक हो जाए। आज हमारे देश में बच्चों के बीच से संस्कार घटते चले जा रहे हैं। उन संस्कारों को बचाने के लिए अगर पंडित श्री राम शर्मा जी का पुस्तक साहित्य पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे संस्कार को बचाया जा सकता है। संस्कारों लोप होता जा रहा है। बच्चे आज माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं, बच्चों से डरते जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने विद्यालय में प्रतिदिन बच्चों को संस्कार की बातें, सुबह 15 मिनट मेरा प्रतिदिन का होता है, और मैं इसी साहित्य से पढ़ता हूँ, इसी साहित्य को बांटता हूँ और अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं इस विराट मेले का आयोजन पिछले कई सालों से मांग कर रहा था। ये तीसरा मेला है। पहले एक छोटा मेला लगा, उसके बाद विराट मेला 9 दिवसीय लगा था, अब की बार 5 दिवसीय मेला लगाया गया, और मैं भविष्य में इस मेले का आयोजन करता ही रहूँगा। अच्छा सर, क्या बदलाव आए हैं इस तरह के मेले के आयोजन? जब आप हमारे बच्चों से मिलेंगे तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में यहाँ के बच्चों में बदलाव है या नहीं, क्योंकि हमारे बोलने से नहीं होगा। आप मेरे बच्चों से मिलकर देखें, सुबह प्रेयर में आइए, कभी बच्चों से कोई सवाल करिए किसी भी बात पर, तो वो आपको जवाब देते हैं क्या। अभी मैंने एक पत्रक दिया था किसी को, जिसमें मैं बच्चे 7 बजे 8 बजे उठते हैं। वो इन्हीं किताबों में लिखा हुआ कि आपको कितने बजे उठना है, कितनी उम्र तक पढ़ना है। मैं ये नित्य प्रति बांटता हूँ, इन्हीं पुस्तक से ज्ञान मिला है, और मैं इसी ज्ञान में रहता हूँ, सोता हूँ, जागता, सब इन्हीं पुस्तकों में ही अपना समय बिताता हूँ। क्या आप बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन के बाद कि बच्चे अपनी पढ़ाई में इन किताबों को कैसे शामिल करते हैं? ये साहित्य जो है, इससे पुस्तक पढ़ने में, कोर्स में नुकसान नहीं होगा।
लोग सोचते हैं कि ये पुस्तकें पढ़ेंगे तो बच्चों को जो किताबी ज्ञान है, जो परीक्षा का, नौकरी का ज्ञान है, उससे दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ करके बच्चे में संस्कार आएंगे और उनकी दिनचर्या सुधरेगी, और दिनचर्या सुधरेगी तो निश्चित रूप से उनके संस्कार बदलेंगे और वो हर बुद्धि, विवेक और स्वास्थ्य में सब में आप इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और इस नाते जो है आपने भी काफ़ी इस मेले में प्रयास किया बेहतर बनाने के। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन पर? आज आखिरी दिन है समापन का। पहली बात तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगी कि टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में हमारे गायत्री परिवार की बहन जी माधुरी मैडम ने ये पुस्तक मेला लगाया, जो कि इस समय चलती हुई जो प्रक्रिया है उसमें पुस्तक मेला लगाना बहुत अति आवश्यक हो गया है। आजकल का बच्चा मोबाइल से दोस्ती करने लगा है, जबकि बच्चे को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए, जिससे युवा भटक रहा है। जो उसका एक उदाहरण है, हम जगह जगह पुस्तक मेला लगाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के ज्ञानवान बनेंगे। ऐसा है कि आजकल हम लोग पेड़ के पत्ती में पानी डाल रहे हैं, हमको पेड़ की जड़ में पानी डालना चाहिए, ताकि जड़ में पानी डालें तब पत्ती और फूल अच्छे से बने। क्योंकि बच्चे को ज्ञानवान सब बना रहा, पीएचडी होल्डर, एमबीए, इंजीनियर, बहुत सारी शिक्षा बहुत विद्यालय वाले दे रहे हैं। पर कहीं ऐसा ना हो जाए हम शिक्षा के चक्कर में पढ़कर हम विद्यालय वाले कहीं ज्ञानवान रावण ना बना दे। हमें ज्ञानवान राम बनाना है, अज्ञानवान रावण नहीं बनाना है। ज्ञानवान रावण था, वो संस्कार विहीन था, तो हमको राम बनाना है। आप सभी मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूँगी बच्चों से कि अब्दुल कलाम जी ने किताब से दोस्ती की थी, विवेकानंद जी ने किताब से दोस्ती की थी, तब वो महान हुए थे। तो हमारे बच्चे भी, आजकल का युवा अगर किताब से दोस्ती कर ले तो जो भटकता है युवा है वो फिर से इस युवा के बीच में ही एक विवेकानंद पैदा होंगे और एक अब्दुल कलाम पैदा होंगे। फिर से पुनः गायत्री परिवार में धन्यवाद दूंगी, विद्यालय के सभी स्टाफ को धन्यवाद, हमारे आए हुए अतिथि जी को धन्यवाद कि सबने मिलकर इस पुस्तक मेला का बहुत विराट रूप प्रस्तुत किया। प्रबंधक जी के आदेश दिया है, अब प्रतिवर्ष सर यहाँ पे विद्यालय में पुस्तक मेला का विमोचन करेंगे। फिर से पुनः धन्यवाद देती हूँ। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हमें किताब पढ़ना है तो पढ़ना है। धन्यवाद। उसमें जो पुस्तकें दी हैं, ये पुस्तकें ये देखिए यहाँ पर लगे, यहाँ पर इसको खोलिए जरा, खोलिए प्लीज। ये पुस्तकें लगी हुई हैं और आप लोग थोड़ा सा इसको सहयोग करिए। थोड़ी सी पुस्तकें हमारे प्रबंधक जी को और प्रिंसिपल जी को दे देते हैं और सब आप लोग वहाँ पहुँचा दीजिएगा। बेटा तुम हाथ दे देगा अपने हाथ से, आप आपके अपने हाथ से दीजिए, आप दीजिए प्लीज प्लीज, वहाँ से आप उठाइए ना, उठा लीजिए। और जो भी आप शिक्षकों के लिए देना चाहते हैं, तालियां। सभी के आपके लिए बहुत बहुत जो दुबे जी मुख्य अतिथि जी आए हैं उनका बहुत बहुत आभार कि हमारे बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। अंत में बुलाना चाहते विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद के रूप में आप सभी आपका बहुत अभिनंदन बधाना चाहते हैं। सभी को मेरा टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभी भाई बंधु, गायत्री की दीदी बहनें, सबका मैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का अभिनंदन करती हूँ। चूँकि समय बहुत कम है, कुछ शब्दों में सबने कह ही दिया है, बस इतना कहना चाहूँगी। अभी कल की वारदात है, हमको आपने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक छोटा सा बच्चा आया, मैडम से किताब मांगा। मैडम से किस टाइप किताब चाहिए, छोटा बच्चा या 6-7 साल का बच्चा, उसने कहा मैडम ऐसी किताब दीजिए शराब मुक्ति वाली, नशा मुक्ति वाली। तो मैडम ने पूछा वजह क्या है, तो उसने कहा मेरे पापा बहुत पीते हैं, शायद किताब ले जाए तो पापा पीना छोड़ दें।
आप सोचिए 6-7 साल का बच्चा, आप देखिए वो भी किताब में कुछ ढूंढ रहा है। आप बहन है, दीदी है, आपको देख के मेरे अंदर शक्ति जैसे लगता है आ गई है। कल दीदी ने एक बात बताई कि मैडम कोई किताब देखने आए, वो ना खरीदे, किताब को मात्र देख ले, तब भी उसको गुरुदेव की वो होता है, उसकी उनकी रोशनी उन तक पहुंच जाती है। हमारे यहाँ प्रीति कुछ बोलना चाह रही है अपने किताबों के बारे में। वो भी जीत करके संस्कृत ज्ञान परीक्षा हरिद्वार गई थी, वहाँ का भी कुछ वर्णन करना चाहती है प्रीति। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रीति यादव टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की कक्षा 9वीं आर की छात्रा आज आप सभी को पुस्तकों के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। जो आज हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले जो विराट पुस्तक मेला लगा